घर का भेदी लंका ढाए। जी हां, तिजोरी ठीक करने आए कारपेंटर ने ही लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घर के मालिक सुबह फज्र में जब नमाज पढ़ने गए तो घर के भेदी कारपेंटर ने इस दौरान तिजोरी साफ कर दी। पुलिस ने घर के मालिक को 24 घंटे का टाइम देकर चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी गए जेवरात और नकदी समेत करीब 10 लाख का माल बरामद कर आरोपी कारपेंटर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरी घटना, सुनिए घर के मालिक और कप्तान पुलिस की जुबानी। तो वो बोले कि ऐसा तुम घबराओ मत और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। और फिर मैं ऐसे साहब उनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो उन्होंने कही कि 24 घंटे का अंदर अंदर तुम्हारी हम मुलजिम को तुम्हारा हम पकड़ के और तुम्हारा सामना करा देंगे। वो लोग बोले कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस टाइम हमें फिक्स बता दो। तो हमने उन्हें टाइम बताया 1 बजे। हमारी बेटा बहू जो थी दूसरे एक दिन पहले जैसे वो रात होने को जा रही है तो 1 बजे जो थी वो उसमें पैसे रखे थे, उस जिस चीज़ में थे तो उसमें 16-17 हज़ार रुपये जो भी था इतना था। तो कोई चीज़ के था 1,000 रुपये 1 बजे से पहले लेकर आई वो निकाल के। बस वो इतनी तो हमें पता रही। उसके बाद में बंद करके फिर ये नमाज के बाद में ये घपला हुआ। मैंने जब फाटक का किवाड़ के फाटक देखी तो खुलो ही थी, मैं बंद करके गया था। मैं चौंक गया, मैंने यार फाटक कैसे खुलो हुई है। फिर ऐसे मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं नीचे ऊपर छत पे रह रही थी बेटा बहू हमारी, सारा सामान वही था, वहाँ नहीं गया। अब मैंने नीचे के मैंने कोई वो तो नहीं है कोई किसी ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, बोला हमने तो नहीं खोला। तो मैंने कि देखो क्या होता। जब उन्होंने जाके देखा वो कपड़े पड़े थे भीगे हुए, मशीन से धोए थे फजर का। वैसे जग जगह तो हो गया था मगर मैंने उठाया नहीं था औरतों को कि नमाज के टाइम उठाया नहीं था, हर रोज़ उठा के जाता था। ये ऐसो साहब ने कहा था, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम्हें सब कुछ दे बरामद कर। में रहने वाला नगली आके अजीब नगर थाना। तो मैंने बढ़ई से काम कराया था अपने घर पे। तो घर पे जो थे अभी 1-1.5 महीना पहले शादी हुई थी तो बेटा बहू से जो थी चाबी हो गई थी उसकी तिजोरियों की जो बनवाई थी मैंने। तो वो चाबी जो हमने जो थी उसी से मिस्त्री से मतलब ये बनवाई वो चाबी लॉक बदलवाए सब हर चीज़ का। जब लॉक बदलवाया तो उसमें सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मिस्त्री वो ये कह रहा था ये तुम्हारे ये चीज़ की ये रखा, उनकी चांदी की है, सोने की, ये पैसे की, सब तिजोरी हो गई। तिजोरी तो थी टेढ़ी बेड़ी लगी हुई थी उसमें, तो नए आदमी को मिलने की ना थी कोई भी। अब उसमें जैसे 2 लड़कियां थी मेरी, 1-2 मियाँ बीवी हम थे, एक बेटा बहू थी हमारे घर। बच्चे होटल बाहर रहते हैं सब। तो अब वो लगा हुआ रहा इंतज़ार में मेरे। मैं हर टाइम नमाज को जाता था और अपने आ जाता था घर पे। ये सब बात 8 बजे मेरी उससे बात हुई गांव में, दूसरे गांव का रहने वाला कारीगर था। तो जब 8 बजे मेरी बात हुई कम से कम 10 मिनट मैं कोई सौदा लेने आगे को बढ़ गया, वो कहीं पीछे आ गया, क्या हुआ उनका वो क्या हिसाब बनाया। अब वो मेरे पीछे पड़े रहे जब से लॉक बदला था। वो हमारे ध्यान में इतनी बात ये ना फंसी कि मतलब ये सामान निकाल के और फिर लॉक ये लगवाओ नए नए ताले, तो ये नहीं लगी। अब वो जो था मतलब ये मेरे उसमें लगा रहा था इंतजार में कब नमाज को। उसको पता था बैंक तो मिलकर नमाज को जाते हैं हर वक्त। जब फजर की नमाज को जब गया लगभग 5 बजे के आसपास जितना भी टाइम होता, वहाँ से जब मैं आया हूँ तो सब किवाड़े खुली हुई थी। वो जो कारीगर था उस मैं जैसे निकला हूँ वो कहीं छुपा हुआ देख रहा होगा। जैसे मैंने इधर को मुँह करा वो इधर से घर में गुबर गया हमारे, सीधा यहाँ से वहाँ तक ऊपर तक जाके सीधा उसी से ही काम था, कोई नया आदमी को किसी को नहीं। अब हमारे शक दिनांक 9/5/2026 को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें नकब लेने की घटना का उल्लेख किया गया था और एक अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई थी। इसमें टीमों का गठन किया गया और घटना का सफल अनावरण किया गया है और जो भी
माल चोरी हुआ था उसकी 100% बरामदगी की गई है। बरामद माल की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है और जो आरोपी है वो उस घर में पहले फर्नीचर का काम किया था, उसके द्वारा रेकी की गई। आरोपी का नाम मौसिम है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अपराधी ये फर्नीचर का काम किया था तो इसको जानकारी थी कि कहाँ पर माल रखा जाता है, कहाँ पर आभूषण ये रखे गए हैं, तो इसको जानकारी थी। उसी मैं ये टोह लगा रहा था कि कब घर खाली रहेगा, उस दौरान ये वारदात को अंजाम दें। अपील है कि जो भी व्यक्ति आए उसका वेरिफिकेशन कर लें कि उसका किस तरह का इंटेंशन है, क्या कोई रेकी कर रहा है। आपके यहाँ काम करने के बाद में अगर वो बार बार फिर आ रहा है और बिना वजह आ रहा है तो उसकी जानकारी कर लें, उस पर नज़र रखें।